जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्याम की लीला में। आज का यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक वरदान है जो आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। यह उन सभी दिलों के लिए है जो हर सुबह एक उम्मीद के साथ जागते हैं लेकिन शाम तक निराशा और तनाव में डूब जाते हैं। जब इंसान कर्ज में होता है तो सिर्फ उसकी जेब ही नहीं बल्कि उसका मन भी, आत्मा भी खाली हो जाती है। घर की खुशियाँ, परिवार का सुकून, सब कुछ मानो कहीं खो जाता है। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, ऐसा लगता है कोई उद्देश्य ही नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या आप भी ऐसी ही हालात से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? अगर आपका जवाब हाँ है तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से कहिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि बाबा श्याम का दरबार वह दरबार है जहाँ हर निराशा आशा में बदल जाती है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज हम आपको श्याम बाबा को चढ़ाए जाने वाले उस विशेष भोग के बारे में बताएंगे जिसमें न केवल एक परिवार का करोड़ों का कर्ज उतारा बल्कि उसके जीवन में खुशियों और समृद्धि के द्वार खोल दिया। यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि बाबा की कृपा पाए जाने का एक सीधा और सरल मार्ग है। अगर आप भी इस पल यह महसूस कर रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है तो अभी वक्त है। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री श्याम लिखिए। आपकी आस्था से निकला एक छोटा सा शब्द भी बाबा के दरबार में जाकर चमत्कार कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम को कौन सा भोग लगाना है, कैसे लगाना है और किस तरह से आपका अटूट विश्वास आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और श्याम की लीला चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा श्याम की हर दिव्य कथा और चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका हर लाइक और शेयर हमें बाबा के संदेश को दूर दूर तक फैलाने की ताकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के चमत्कारों और भक्तों के अनुभव को लगातार आपके साथ साझा करते रहें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बाबा का यह परिवार बहुत बड़ा हो जाए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। जीवन में कर्ज लेना जितना आसान लगता है उसे चुकाना उतना ही पहाड़ जैसा हो जाता है। यह सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि यह एक ऐसा मानसिक बोझ है जो इंसान की रातों की नींद छीन लेता है, दिन का चैन चुरा लेता है। कल्पना कीजिए उस सुबह की जब आप उठते हैं और पहली सोच यह होती है कि आज कहाँ से पैसा आएगा, किसे जवाब देना है, कौन दरवाजे पर आकर अपनी रकम मांगेगा। यह डर हर पल आपके साथ चलता है। यह एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें इंसान उलझता चला जाता है। हमने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा है जिन्होंने कर्ज के कारण अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बिखेरते हैं। एक छोटे शहर में राकेश जी थे जिनकी सीमेंट और रेत की दुकान चलती थी। अचानक लॉकडाउन आया और उनके सारे प्रोजेक्ट रुक गए। काम बंद, कमाई जीरो। लेकिन कर्ज की किस्तें और सप्लायर के बिल बढ़ते गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, दोस्तों से मदद मांगी पर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। राकेश जी का हंसमुख स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। घर में पत्नी और बच्चों से बात करने से डरते थे। उन्हें लगता था जैसे वह अपने परिवार को निराश कर रहे हैं। उन्हें हर रात नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी पर फिर भी सुकून नहीं मिलता था। या फिर संगीता जी की कहानी लीजिए। उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए बैंक से बड़ा लोन लिया
सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक उनके पति को एक गंभीर बीमारी हो गई। सारी बचत इलाज में लग गई और लोन चुकाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी का भी संकट आ गया। संगीता जी को लगने लगा कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ आंसुओं और परेशानियों का दूसरा नाम है। वह हर पल घुटती रहती थी, एक अनिश्चित भविष्य की चिंता में। बच्चे की फीस कैसे भरेंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा, यह सवाल उन्हें हर पल डराते थे। कर्ज केवल व्यापारिक विफलता और गलत निवेश से ही नहीं आता, या अचानक आई बीमारी, किसी दुर्घटना या परिवार में किसी बड़े खर्च से भी आ सकता है। जब हर रास्ता बंद लगे, अपने भी मुंह मोड़ लें और इंसान अकेला पड़ जाए, तब एक ही सहारा होता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। क्योंकि बाबा श्याम का दरबार वह दरबार है जहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित होता है, उनकी पुकार को बाबा तुरंत सुनते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब हम आपको इस अद्भुत उपाय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में कर्ज का बोझ उतार सकता है और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकता है। यह बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही गहरा और चमत्कारी है। इसके लिए आपको किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है, किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और गहरी श्रद्धा से इस उपाय को अपनाना है। बाबा श्याम को मीठा अत्यंत प्रिय है, और यदि आप श्रद्धा भाव से उन्हें मिश्री और चूरमे का भोग अर्पित करते हैं, तो यह साधारण सा दिखने वाला भोग आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। मिश्री, जो अपनी शुद्धता और प्राकृतिक मिठास के लिए जानी जाती है, वह प्रतीक है अपने निर्मल मन और बाबा के प्रति अटूट विश्वास का। मिश्री की तरह ही आपका जीवन भी शुद्ध और मीठा बन जाता है। वहीं चूरमा, जो शुद्ध देसी घी, गेहूं के आटे या गुड़ या शक्कर से मिलकर बनता है, यह भारतीय संस्कृति में शक्ति, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। देसी घी आपकी भक्ति की पवित्रता को दर्शाता है, गेहूं का आटा आपकी मेहनत और लगन को, और गुड़ या शक्कर आपके जीवन में आने वाली खुशियों और मिठास को। जब यह तीनों पवित्र सामग्रियां मिलकर एक भोग बनती है, तो यह आपकी समस्त इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक बन जाती है, जिसे आप बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। इस भोग को तैयार करना भी एक पवित्र साधना है। सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके शुद्ध और पवित्र होना है। अपने मन को शांत और सकारात्मक विचारों से भर लेना है। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर जाएं। अब पूरे प्रेम और भक्ति भाव से देसी घी और गेहूं के आटे को मिलाकर चूरमा तैयार करें। इसे धीमी आंच पर भूनें जब तक कि इसमें से एक मनमोहक सुगंध न आने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान आप बाबा श्याम का नाम जप सकते हैं या उनकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं। जब चूरमा तैयार हो जाए तो उसमें स्वाद अनुसार गुड़ या शक्कर मिलाएं। यह सुनिश्चित करें कि सब पूरा पवित्र से किया जाए। अतः में चूरमे में कुछ साबुत मिश्री के दाने मिला दें। यह मिश्री के दाने आपके जीवन में घुलने वाली खुशियों और सौभाग्य का प्रतीक है। यह भोग केवल रसोई में बना एक पकवान नहीं, बल्कि आपके हृदय से निकला प्रेम और बाबा के प्रति आपकी निष्ठा का साक्षात स्वरूप है। जब आप अपने हाथों से यह भोग तैयार करते हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी अटूट श्रद्धा इस भोग में समाहित हो जाती है। यही वजह से कि यह भोग इतना चमत्कारी और प्रभावशाली सिद्ध होता है। अब आपको इस अद्भुत और महाशक्तिशाली भोग को बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करने की विस्तृत विधि बताएंगे, जिससे आपकी प्रार्थनाएं सीधे बाबा तक पहुंचेंगी। इस उपाय के साथ एक और अत्यंत शक्तिशाली साधन है, मंत्र जाप।
जब भोग और मंत्र दोनों एक साथ किए जाते हैं तो इनका असर 2 गुना हो जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। अपने मन को शांत और सकारात्मक विचारों से भर लें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और शांत हो। मंदिर का वातावरण, अपने घर के मंदिर या जहाँ पर भी आपने बाबा श्याम की प्रतिमा, फोटो या प्रतीक स्थापित किया है, वहाँ जाएं। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ बाबा की कृपा का प्रतीक है, जो आपके जीवन से अंधकार को दूर करती है। इसके बाद सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, जिसकी खुशबू आपके वातावरण को पवित्र और मन को शांत करेगी। एक साफ और पवित्र थाली में आपने जो प्रेम पूर्वक मिश्री और चूरमे को भोग को तैयार किया है, उसे रखें। अब इस थाली को बाबा श्याम की प्रतिमा या चित्र के सामने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय अपनी आंखें बंद करें और अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द, अपने कर्ज का सारा बोझ बाबा के चरणों में रख दें। आपके मुंह से जो शब्द निकले वे आपके दिल की गहराई से आने चाहिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो विनम्रता से प्रार्थना करें और कहें, मेरे परिवार की लाज आपके हाथ में है। कृपया मेरे सारे कर्ज उतार दो, मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाओ। मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। अपनी मनोकामना को पूरी स्पष्टता और विश्वास के साथ बोलें। कल्पना कीजिए कि बाबा आपकी हर बात सुन रहे हैं और मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भोग अर्पित करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं। अब इस अद्भुत और महाशक्तिशाली मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। आप चाहे तो तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी गिनकर जाप कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और भावपूर्ण होना चाहिए। इस जप से आपके मन की नकारात्मकता दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाबा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतरने लगेगी। यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक लगातार करना है। यदि आप इसे 41 दिन तक करते हैं तो इस प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। कई भक्तों का अनुभव रहा है कि जैसे ही उन्होंने नियमित रूप से बाबा को मिश्री और चूरमे का भोग लगाना और मंत्र का जाप करना शुरू किया, उनके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। कर्ज जो वर्ष से नहीं उतर रहा था, अचानक उनके रास्ते बनने लगे। नई नौकरी के अवसर आने लगे, रुका हुआ पैसा वापस आ गया और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिल से डर और निराशा खत्म हो गई। बाबा श्याम केवल भाव के भूखे हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप कितने सच्चे और मन से उन्हें पुकार रहे हैं। अगर आपके मन में जरा भी संदेह है तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए जब भी आप बाबा को यह भोग लगाएं, अपने मन को शांत करें, ध्यान केंद्रित करें और पूरी श्रद्धा से यह कार्य करें। दोस्तों, यही कृपा बाबा की सबसे अच्छी है। यही बाबा की कृपा है। जब आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो बाबा कभी देर नहीं करते। बाबा श्याम के दरबार में आस्था और विश्वास से की गई हर पुकार सुनी जाती है। मिश्री और चूरमे के भोग के साथ की गई प्रार्थना ने अनगिनत भक्तों के जीवन को बदल दिया। यहाँ कुछ ऐसे ही सच्चे अनुभव हैं जो आपको बाबा की असीम कृपा और विश्वास कराने पर मजबूर कर देंगे। पहला अनुभव, विजय एक युवा व्यापारी थे। उन्होंने अपने पिता से विरासत में मिली छोटी सी कपड़े की दुकान को बढ़ाने के लिए बैंक से बड़ा लोन लिया था। दुर्भाग्य से बाजार में मंदी आ गई और उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। सप्लायर्स का पैसा बाकी, बैंक की किस्तें सिर पर। विजय बिल्कुल टूट चुके थे। उनकी माँ ने उन्हें बाबा श्याम के मिश्री और चूरमे के भोग का उपाय बताया। विजय ने दिल से कोई खास विश्वास न लेते हुए भी माँ के कहने पर 21 दिन तक यह उपाय शुरू किया।
15वें दिन उन्हें अचानक एक पुरानी पार्टी से फ़ोन आया। उन्होंने वर्षों पहले एक बड़ा ऑर्डर दिया था, पर काम बीच में रुक गया था। उस पार्टी ने न केवल तुरंत सारे बकाया का भुगतान कर दिया, बल्कि एक और बड़ा ऑर्डर भी दिया, जिसके लिए विजय को एडवांस पेमेंट भी मिला। कुछ ही महीनों में विजय का सारा कर्ज उतर गया और उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। विजय आज भी हर गुरुवार को बाबा को मिश्री और चूरमे का भोग लगाते हैं। दूसरा अनुभव, सुनीता एक अकेली माँ थी, जिनका बच्चा लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इलाज का खर्च इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने घर तक को गिरवी रख दिया था। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और सुनीता ने उम्मीद छोड़ दी थी, एक दिन उसके पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बाबा श्याम की महिमा बताई और मिश्री चूरमे के भोग के साथ बच्चे की सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। सुनीता ने टूटे दिल से ही सही, पर बाबा पर विश्वास करके यह उपाय शुरू किया। हर सुबह वह बाबा को भोग लगाकर बच्चे के स्वस्थ होने की प्रार्थना करती। 10वें दिन उनके बच्चे को अचानक एक मेडिकल कैंप में जाने का मौका मिला, जहां एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने उनकी बीमारी का सही निदान किया और एक सस्ते इलाज का सुझाव दिया। कुछ ही समय में बच्चा ठीक होने लगा और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। सुनीता आज भी उस चमत्कार को याद करके भावुक हो जाती है। तीसरा अनुभव, रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे थे। अचानक कंपनी की छटनी हुई और रवि की नौकरी चली गई। उनके ऊपर घर के लोन और बच्चों की पढ़ाई का बोझ था। कई जगह इंटरव्यू दिए, पर कहीं बात नहीं बनी। रवि गहरी निराशा में डूब गए थे। उनकी पत्नी ने उन्हें बाबा श्याम के दरबार में मिश्री और चूरमे का भोग लगाने और ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र जाप करने की सलाह दी। रवि ने पूरे मन से इस उपाय को अपनाना शुरू किया। 25वें दिन उन्हें एक ऐसी कंपनी से फ़ोन आया जहां उन्होंने कभी आवेदन भी नहीं दिया था। यह एक बेहतर पद और वेतन के साथ एक शानदार अवसर था। रवि को विश्वास हो गया था यह बाबा श्याम की ही कृपा थी, जिन्होंने उन्हें एक नए जीवन की राह दिखाई। यह सिर्फ कुछ उदाहरण है दोस्तों। बाबा श्याम की कृपा अनंत है और उनके चमत्कार अपरंपार है। जब इंसान को कोई रास्ता नहीं नजर आता, तब बाबा ही चमत्कार कर दिखाते हैं। यह केवल कर्ज से मुक्ति के लिए नहीं, यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, चाहे बीमारी हो, व्यापार में नुकसान हो, परिवार में कलह हो या मानसिक तनाव हो, बाबा श्याम को मिश्री और चूरमे का भोग और यह मंत्र जाप आपकी समस्या को दूर कर सकता है, क्योंकि बाबा श्याम को जो भी सच्चे मन से पुकारता है उसकी सुनवाई जरूर होती है। इस पूरे उपाय का सार यही है कि सच्चा विश्वास, अटूट श्रद्धा और निरंतरता। आपको ना तो जल्दबाजी करनी है और ना ही परिणाम को लेकर संदेह करना है। बस बाबा पर पूरा विश्वास रखिए और धैर्य के साथ इस साधना को कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। कर्ज का बोझ उतर रहा है और आपके घर में खुशियां लौट रही हैं। इस उपाय के साथ एक खास बात और ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप बाबा को भोग अर्पित करें तो अपने मन में यह संकल्प करें कि जैसे बाबा आपकी मदद कर रहे हैं, वैसे ही आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। चाहे वह किसी गरीब को भोजन कराना हो, किसी को वस्त्र देना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, किसी बेजुबान जानवर की सेवा करनी हो या किसी की छोटी सी आर्थिक मदद करना हो। यह सेवा भाव आपकी साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा और बाबा की कृपा आप पर और भी शीघ्र बरसेगी। बाबा श्याम कहते हैं, जो दूसरे का भला करता है उसका भला मैं करता हूँ। याद रखिए, आप में से एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर और हर एक सदस्यता हमें और बड़े स्तर पर काम करने का मौका देती है। हमारा लक्ष्य है कि यह परिवार इतना बड़ा हो जाए कि हर जगह बाबा श्याम का नाम गूंजे।
आज से ही इस उपाय को करना शुरू कीजिए। रोजाना बाबा को मिश्री और चूरमे का भोग लगाइए। अपनी मनोकामना पूरी श्रद्धा से बाबा को बताइए और मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आज की इस अद्भुत और चमत्कारी जानकारी में आपने जाना कि किस तरह बाबा श्याम को मिश्री और चूरमे का भोग लगाकर और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करके आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो सकती है। यह भोग बाबा को अत्यंत प्रिय है और जब भक्त सच्चे मन से इसे अर्पित करता है तो बाबा उसकी पुकार तुरंत सुनते हैं। याद रखिए, बाबा केवल भाव और भक्ति के भूखे हैं। आपको केवल सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ यह छोटा सा उपाय करना है। जब आप बाबा को मिश्री और चूरमे का भोग लगाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं तो यह उपाय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिन परेशानियों से आप घिरे हुए थे वे समाप्त हो रही हैं। कर्ज का बोझ जो आपको सालों से दबा रहा था उसका निवारण होने लगा है। रुके हुए काम पूरे होंगे। घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिल में जो निराशा और डर बैठा है वह बाबा की कृपा से मिट जाएगा। यह उपाय सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा और शक्तिशाली भी है। आपको किसी बड़े अनुष्ठान, कठिन साधन या महंगे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्ची श्रद्धा से बाबा को भोग अर्पित करना है और अपने मनोकामना प्रकट करनी है। आप भी आज से ही इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है और उनका दरबार कभी खाली नहीं होता। हर वह भक्त जो सच्चे मन से उनके शरण में आता है उनकी झोली वह भर देते हैं। बस आप भी पूरे विश्वास के साथ यह उपाय कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन की राहें आसान होने लगती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं कि वे भी बाबा की इस अद्भुत कृपा का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल श्याम की लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए बाबा श्याम से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक और चमत्कारी बातें लेकर आते रहते हैं। साथ ही आप हमें यह बोलकर जाने की इजाज़त दीजिए। जय श्री श्याम।